अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है बदीहा राना और मैं हूँ एक क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, यानी कि इसको उर्दू में माहिर नफ्सियात कहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में कुछ आगाह करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे बताती चलूँ कि मैंने एक वीडियो भी बनाई थी जिसमें मैंने इंट्रोडक्शन टू पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स दिया था। तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। उसमें मैंने डिटेल के साथ इंट्रोडक्शन दिया, यानी कि तारुफ दिया कि आफ्टर ऑल ये पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होते क्या हैं। तो यहाँ मैं उर्दू में बताती चलूँ कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स को कहा जाता है कि शख्सियत में खलल। आप आए दिन ऐसे बहुत सारे लोग अपनी ज़ाती ज़िंदगी में देखते होंगे या अपनी वर्क लाइफ में देखते होंगे या जनरली भी देखते होंगे, जिनके साथ ऐसा आपका कोई नहीं है, लेकिन आते जाते आपका एक्सपोजर हो जाता है या उनके साथ इंटरेक्शन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई शॉपकीपर एक्सेट्रा। तो आपको जब उनके साथ बातचीत करते हो तो आपको लगता है कि जैसे इसके साथ कुछ मसला है या ये बहुत नॉर्मल नहीं बिहेव कर रहा है या रिएक्ट कर रहा। तो दोस्तों, इन्हीं वजूहात की वजह से कुछ ऐसे हो सकते हैं कि इसमें उनके अंदर शख्सियत की में खलल हो या कोई प्रॉब्लम्स हो। तो आइए हमें इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में बात करती हूँ। तो पहले तो इस चीज़ को प्लीज़ करें, अपना नोट डाउन करें या अपने जहन में बिठा लें कि डिसऑर्डर का मतलब होता है लैक ऑफ ऑर्डर, यानी कि एक चीज़ रबत में चल रही है, एक सिस्टम के तहत चल रही है। उस सिस्टम में जब कोई ब्लॉक आ जाता है या सिस्टम में कोई रुकावट आ जाती है तो उसको हम लोग डिसऑर्डर कहते हैं। कि यानी कि इंसान के ऐसी ज़ाती उसकी ज़िंदगी, यानी कि उसकी रोज़मर्रा के रिलेशनशिप्स जब इफेक्ट हो, उसके काम के रिलेशनशिप्स अफेक्ट हो, यानी कि अपने स्ट्रेस को नहीं मैनेजमेंट कर सकता उसको, तो हम लोग डिसऑर्डर कह सकते हैं। इसी तरह पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स होती है। कुछ आप लोग लिखते होंगे कि आप उनके साथ जब जो आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी लोग हैं, जैसे कोई हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशनशिप है, सास बहू का रिलेशनशिप है, या फिर आपका दामाद के साथ किसी के साथ रिलेशनशिप है। जो हमारे घरों में एक कल्चर होता है, देवरानी होती है, जिठानी होती है, ये मतलब हमारे कल्चर के एक हिस्से जिनको हम लोग इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो कई दफ़ा इन रिलेशनशिप्स को मेंटेन करना कितना मुश्किल हो जाता है दोस्तों। तो उनमें यही आता है कि जैसे पता नहीं इनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करना कितनी प्रॉब्लमेटिक है, या इनके अंदर उनके कोई रवैये, उनकी कुछ सोच किस तरह ज़िंदगी को, उनकी अपनी ज़िंदगी को तो कर ही रही होती है लेकिन आपकी ज़िंदगी को भी अफेक्ट कर रही होती है। तो जैसा कि पैरानॉइड मैंने आपको शुरू में वीडियो के बताया, इसको बेसिकली बहुत अगर आसान लफ्ज़ों में मैं कहूँ यानी उर्दू में समझाने की कोशिश करूँ तो ये कहा जाता है शक शुबा करना। अब शक करना, शुबा करना, ये भी एक बहुत बड़ी एक साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, इशू है। लेकिन अगर ये लैक ऑफ ऑर्डर में आना शुरू हो जाए, यानी कि बहुत ज़्यादा ज़िंदगी को हर वक्त अफेक्ट करना शुरू हो जाए, तो हम लोग इसको उस शक्ल में या पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर का नाम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको ये ज़रूर कोट करूँगी कि ये लोगों का अंदर परवेसिव यानी और परसिस्टेंट पैटर्न ऑफ सस्पिशियसनेस होता है कि इनको हर रिलेशनशिप में ही उनको सस्पिशंस हो रही होती है और उनको शक शुबा हो रहा होता है। तो ये इनका एक जनरल एक व्यू होता है कि दे हैव मिसट्रस्ट ऑफ अदर पीपल, ठीक है, यानी कि दूसरे के टूवर्ड्स उनका एक ट्रस्ट का रिलेशनशिप कराना, एक भरोसे का रिलेशनशिप मेंटेन करना उनके लिए बहुत मसला कर रहा होता है। तो इसलिए दूसरों को भी लग रहा होता है कि जैसे ये हमारे पे भरोसा कर नहीं पा रहे होते, लेकिन उनके अंदर ये मसाइल हो सकते हैं, ये इशूज़ हो सकते हैं कि आप उनके ट्रस्ट इशूज़ हैं, तो इस वजह से ये मसाइल आ रहे होते हैं। जिस तरह कि आए दिन काफ़ी कुछ आदमी भी आके मुझे बता रहे होते हैं कि उनकी बीवी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा शक शुबा करती है। कुछ वैसे मर्द औरतें भी आके कहती हैं कि नहीं, हमारे हस्बैंड हमारे पे बहुत ज़्यादा शक शुबा करते हैं। तो फिर जब डिटेल में हिस्ट्री ली जाती है, पता किया जाता है, तो कुछ एनालिसिस में, कुछ वजूहात में या कुछ केसेस में ऐसा लगता है जैसे कि पर्सनालिटी डिसऑर्डर का कोई पर्टिकुलर पर्सन शिकार है। तो यहाँ पे मैं आपको ये करूँगी कि बताना चाहूँगी कि इनकी सस्पिशंस और इनके शक शुबा के पैटर्न्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि हर चीज़, हर रिलेशनशिप में उनको शक शुबा ही नज़र आता है। यहाँ पे मैं आपको ये भी कोट करना चाहती हूँ कि ये सस्पेक्ट करते हैं, ये शक शुबा करते हैं ऐसे लोग विदाउट एनी स्पेसिफिक एविडेंस, यानी बगैर किसी एविडेंस के, बगैर किसी सबूत के ये दूसरों की नीयत पे भी शक करेंगे और उनके ऊपर भी शक करेंगे। और स्पेशली जहाँ तक वर्क रिलेशनशिप्स आते हैं, ये अपने दोस्तों को, हर किसी के साथ, हर किसी को ये शक की नज़र से देखते हैं और हर वक्त ये प्री ऑक्यूपाइड अबाउट द लॉयल्टी ऑफ द फ्रेंड्स, यानी कि हर वक्त इनको अपने दोस्तों की या अहबाब जो भी उनके एक्विंटेंसेस होते हैं, जो उनके वो होते हैं, इनको हर वक्त मिसट्रस्ट के इशूज़ होने की वजह से प्री ऑक्यूपाइड अबाउट लॉयल्टी ऑफ देयर फ्रेंड्स, एसोसिएट्स एंड फैमिली, यानी कि हर वक्त अपनी फैमिली के, एसोसिएट्स और उनके फ्रेंड्स के बारे में शक शुबा की ही नज़र से उनको देखा जाता है उन्हें में। तो ये रिलेक्टेंट भी होते हैं दूसरों के अंदर कन्फाइड करने के लिए, यानी कि दूसरे को, यहाँ तक कि भी अपने थेरेपिस्ट, अपने डॉक्टर के पास भी जाके उसको अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं देंगे। वहाँ पे कई दफ़ा थेरेपी करने में मसाइल भी पेश आते हैं क्योंकि ये सही तरह अपनी हिस्ट्री देते नहीं हैं और ये कन्फाइड नहीं कर पा रहे होते, क्योंकि उनको यही होता है कि ये हर पर्सन जो है ये हमें
हमारे ही अगेंस्ट ये इन्फॉर्मेशन इस्तेमाल होगी। यहाँ पे मैं ये भी एंड इन करना चाहती हूँ कि ये बहुत जल्दी अपने अंदर ग्रजेस को होल्ड करना, अपने अंदर बुग़्ज़ और कीनों को होल्ड करना बहुत जल्दी करते हैं, और ये डीमीनिंग वर्ड्स कहना दूसरे को, क्योंकि ये बड़े आसानी से ये कर लेते हैं। और माइक्रो अग्रेशन भी, जिस तरह के बारे में साइकोलॉजिस्ट पढ़ते होंगे कि माइक्रो अग्रेशन एक एस्पेक्ट होता है जिसमें आप जैसा इसको कहा जाता है सुइयाँ चुभोना, कि यानी कि ऐसे ऐसे पिंचिंग ये बातें करते हैं विदाउट एनी रियलाइजेशन कि ये दूसरे को कितनी हद तक जाके हर्ट करती है। और दे ऑल्सो फाइंड हिडन थ्रेट्स इन अदर्स कम्युनिकेशन। यहाँ पर ये मैं बताना चाहती हूँ कि ये लोग, क्योंकि जिस तरह मैंने आपको कहा कि हर किसी को शक की नज़र देते देखते नेगेटिव थिंकिंग के ऊपर इनका ज़्यादा माइंड कर रहा है, तो ये कुछ ना कुछ हिडन थ्रेट्स इनको लगना शुरू हो जाते हैं कि कोई बहुत नॉर्मल बात कर रहा होगा तो इनको यही लगेगा जैसे कोई इन्हीं के ही अगेंस्ट बात कर रहा है या मैनिपुलेटिव है या इन्हीं को मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद ये बहुत ज़्यादा अनफॉरगिविंग भी होते हैं, यानी कि माफ़ करना, जैसे हम लोगों के एक अच्छी मेंटल हेल्थ को, जैसा मैं बार बार अपनी वीडियोज़ में एजुकेट करती हूँ कि फॉरगिविंग की एटीट्यूड या फॉरगिविंग का एस्पेक्ट डालें, तो दे आर एक्सट्रीमली अनफॉरगिविंग एंड दे बियर इनडेफिनिट ग्रजेस, यानी कि अंदर जैसा कि अपने अंदर बहुत ज़्यादा ग्रजेस को होल्ड करना और बहुत ज़्यादा उन मसाइल को करना। फिर कुछ अग्रेशन के अंदर भी एस्पेक्ट्स आते हैं कि एंगर के इश्यूज़ में बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना ये करते हैं। और दे अज्यूम, और स्पेशली इनके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम ये हो रही होती है कि देयर पार्टनर इज़ ऑल्सो चीटिंग ऑन देम, कि इनको ये लगता है इनका जो भी पार्टनर है वो भी इनको चीट कर रहा है। तो यहाँ मैं आप लोग से यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंटली ये कहना चाहती हूँ कि पाकिस्तान में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अब ठीक है आ रही है, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। तो ये कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं बहुत छोटी एज से, या कई दफ़ा होता है स्पेशली पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स के अंदर जो सिम्टम्स होते हैं या उनकी ऑनसेट होता है चाइल्डहुड से ही होना शुरू हो जाता है। इसलिए उसको परसिस्टेंट पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में कहा जाता है कि शुरू से ही उनके अंदर मसाइल आना शुरू हो जाती है थोड़ी थोड़ी उनके रवैयों से। तो चूँकि हमारे पास मेंटल अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस नहीं है पाकिस्तान में, तो ये ही पर्सनैलिटीज़ डेवलप हो जाती है और कभी भी इनको प्रोफेशनल हेल्प नहीं होती, क्योंकि ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, इनके अंदर इंसाइट कम होती है, इनको खुद से नहीं मालूम होता। उनके लिए ये होगा कि वी आर टोटली फाइन, वी आर परफेक्ट, ये हमारी फैमिली के साथ मसला है। और ज़्यादातर ये थेरेपी के लिए लेके जब आए होते हैं तो बहुत ज़्यादा फोर्सफुली लेके गए होते हैं, ये अपनी खुशी के साथ और अपनी विल के साथ कभी भी नहीं आते। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा दोस्तों इटियोलॉजी के बारे में बताऊँगी कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आफ्टर ऑल हो कैसे जाते हैं। इसका जेनेटिक रीज़न हो सकता है ज़्यादातर, कि मतलब इनहेरिटेंस इश्यूज़ के हवाले से भी, कि जेनेटिकली भी ये चीज़ को विरासत में भी लिया जा सकता है। फिर एनवायरनमेंट जैसे बहुत एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है, कि जैसे कि जो एरिक्सन की भी एक जो थ्योरी है जो कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, उसने बड़े वाज़े तरीके से ट्रस्ट और वर्सेस मिसट्रस्ट के बारे में बताया हुआ है। तो बहुत जब ज़्यादा इन बच्चों की, इन लोगों की बॉन्डिंग की डेवलपमेंट हो रही होती है, यानी कि जब बॉन्ड डेवलप हो रहा होता है केयर गिवर के साथ, स्पेशली ज़्यादातर मदर के साथ, फादर के साथ, हमारे माशरे में मदर के साथ ज़्यादा हो रहा होता है, तो थेरेपी इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। ठीक है, प्रोग्नोसिस यानी कि थेरेपी की प्रोग्रेस ज़रा कम होती है, लेकिन यहाँ मैं ये कोट करना चाहती हूँ कि ज़रा मेहनत करनी पड़ती है, इनके साथ रिलेशनशिप को, थेरेप्यूटिक अलायंस को अच्छा करना पड़ता है, तो फिर ये जाके थोड़ा बहुत खुल के अपने थेरेपिस्ट को अपने मसाइल के बारे में या जो चीज़ें उनको परेशान कर रही हैं वो बताते हैं। तो ये एस्पेक्ट्स होते हैं जो कि पैरानॉइड पर्सनालिटी डिसऑर्डर के बारे में मैंने बताया। कुछ आपको स्क्रीन के ऊपर भी नवाज़े तौर पे नज़र आ रहे हैं कि ये ट्रेट स्पेसिफिकली होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ कोट करना चाहूँगी कि ठीक है, आप कहीं कहेगा कि शक तो बाकी भी करते हैं, तो इज़ दैट नॉर्मल, लेकिन यही हो गया ना कि अगर लैक ऑफ ऑर्डर होना शुरू हो जाए, कि इतना ज़्यादा अफेक्ट हो जाए कि उसकी अपनी भी ज़िंदगी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होना शुरू हो जाए, कि रिलेशनशिप्स भी बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से अफेक्ट होना शुरू हो जाए उसकी इसी ट्रस्ट की इश्यूज़ की वजह से, तो तब हम लोग उसको इस डोमेन में लेके आ सकते हैं कि शायद इसको ट्रीटमेंट की या इसको कहीं पे हेल्प की और इसको मदद करने की, इसकी मदद की ज़रूरत है। तो मोर ओवर DSM-5 जो है डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल, जो हम लोग साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट यूज़ करते हैं अपनी डेली सेटिंग्स में, और ICD को भी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें यही होता है कि ICD जिसमें हम लोग स्पेसिफिकली हम लोगों को बहुत अच्छे तरीके से सिम्टम्स के बारे में पता चलता है, और जितने 7 अराउंड तो स्पेसिफिक 7 सिम्टम्स हैं, उसमें से 4 ज़रूर क्राइटेरिया को मीट करनी चाहिए, तो तब हम लोग जाके ये कह सकते हैं कि ये वाले इश्यूज़ हैं इस पर्सन में। तो इस वजह से दोस्तों इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अपने आप को एजुकेट करें मेंटल हेल्थ के बारे में, ताकि आप लोग इन लोगों के साथ थोड़ी सी एम्पैथी कर सकें, इनको अपनी जगह पे, इनकी जगह पे पुट करके देखें कि आफ्टर ऑल इनके अंदर से क्या वो मसाइल आते हैं या क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या उनको चीज़ों को ऐसा, उनका नज़रिया, उनका सोच का नज़रिया ही ऐसा कि जिसकी वजह से ये किया जाता है। तो इस
इसलिए ताकि हम लोग अपनी मेंटल हेल्थ को भी रखें, साउंड रखें, सामने वाले को भी रखें, और कैसे इनके बिहेवियर्स को और इनके डायलॉग्स को या ये जो चीज़ें जैसा परसीव किए करते हैं तो ये किस तरह करते हो, क्यों करते हैं, ताकि आप अपनी ज़िंदगी को आप उन चीज़ों की वजह से अफेक्ट ना करें कि इट्स देयर साइकोलॉजिकल इशू। तो ये हेल्प की ज़रूरत होती है इसमें। थैंक यू सो मच।